Hello students, how are you? I hope you are well, fit and fine because maximum number of students are giving response as UT as your class homework. Most of you sending me exercise after doing it from NCRT, from elements, and most of students are doing very well because they are doing from elements, and elements is the foundation for mathematics in plus 1 and plus 2 there. So dear students, in today's video we will study about our number system. We are going to start from number system. In number system, डियर स्टूडेंट्स, इन नंबर सिस्टम ऐसे एक्सप्लेनेशन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है चैप्टर फर्स्ट में, फिर भी आई विल रिकैपिटुलाइज इट। कैसे करना देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है नेचुरल नंबर। नो, आफ्टर नेचुरल होल मीन्स ऑल नेचुरल आर होल नंबर, all whole are integer, all integer are rational, clear? And you know irrational is different, irrational is different, but ये complete group, ये जो complete group होगा आपका, ये क्या बनेगा? रियल नंबर्स। इसको क्या नेम बोलते हैं हम? रियल नंबर्स। तो अप टू क्लास 10 वी हैव स्टडीज ऑल द कॉन्सेप्ट अंडर रियल नंबर्स, क्लियर? तो रियल नंबर्स एक्चुअल कौन से हैं? रियल नंबर हैव मोस्ट टू टाइप्स, वन इज रेशनल and another is irrational, rational and irrational, clear? बट फिर भी इसका एक डेफिनेशन बनता है, एक्चुअल रियल है क्या? तो एक्चुअल में जो रियल नंबर है स्टूडेंट्स, अगर रियल का मैं डिफाइन करता हूं तो मीन्स विच हैव पॉजिटिव स्क्वायर। स्क्वायर तो पॉजिटिव होती है, इसका मीनिंग क्या? विच आर पॉजिटिव स्क्वायर या विच नंबर स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये भी लिख सकते हैं हम। नंबर विच स्क्वायर इज पॉजिटिव, जिस नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है दैट इज रियल। सो फॉर एग्जांपल -3, 9, -1/2, 1/4। अगर अंडर रूट में ले हम, जैसे अंडर रूट -√2, तो यू नो माइनस स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर 2, क्लियर? देन -1/√3 is also positive, clear? तो in this way in real number all have square as positive, बट अगर मैंने लिखा √-2, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, आंसर इज -2, √-3 आंसर इज -3। तो अगर कहीं ऐसी पोजीशन आती है जहाँ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए और जब हमने उसका स्क्वायर किया तो रिजल्ट हमारा क्या आया? नेगेटिव। तो ये हमारी जो रियल की डेफिनेशन से अपोज हो गया। रियल ने क्या डिफाइन किया था? अ नंबर विच स्क्वायर इज पॉजिटिव दैट इज रियल, बट यहाँ तो स्क्वायर क्या आ गया? नेगेटिव। सो अगर ये नेगेटिव आ गया
तो अपोजिट ऑफ रियल मीन्स नॉट रियल, अपोजिट ऑफ रियल मीन्स नॉट रियल। तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉट रियल। यू नो इन क्लास 10th आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था जिसमें हम लिखते थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, यू हैव फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d, तो जिसका फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं b² माइनस 4ac। क्लियर? तो इसमें अगर हमारा ये 0 के इक्वल आ जाता था तो आप क्या लिखते थे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और ये अगर 20 ग्रेटर देन 0 आ जाता था तब ये लिखते थे रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल। बट ये नेगेटिव आता था, when b² minus 4ac is negative, तो उस कंडीशन में हम लिखते थे नॉट रियल, नॉट रियल, नॉट इक्वल, और हम आगे उसमें सॉल्यूशन नहीं करते थे। बाकी इन दो कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन हो जाते थे, जीरोस निकल जाते थे, बट हमने इमेजिन इसमें जो नॉट रियल के केस में कभी भी फाइंड आउट नहीं किया। So dear student, now in today's video we will discuss about अगर आपका कोई नंबर नॉट रियल है तो नॉट रियल मीन दैट इज काल्पनिक, इमेजिनरी। तो कौन सा कॉन्सेप्ट ऐड हो गया आज हमारे पास, इमेजिनरी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रियल प्लस इमेजिनरी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। Today's concept about complex number, chapter 5 from element and NCERT, complex number. Clear? So how will you find out a complex number कैसे बना? Now we will discuss. Now अगर अंडर रूट में हमारे पास है -2, -3, -a, -x, तो इनको आप कैसे मैथमेटिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे? कोई मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कोई भी एक्सप्रेशन है, तो कैसे अप्लाई होगा? तो डियर स्टूडेंट, अब आपको ये क्लियर हो चुका है व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉट रियल। नॉट रियल मींस इमेजिनरी। तो ये जो सभी नंबर्स हैं ये क्या है बेटे, इमेजिनरी नंबर। क्लियर? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी की एक आइडेंटिटी है, वो हम डिफाइन करेंगे। कैसे है आइडेंटिटीज? स्टूडेंट, यू नो अंडर रूट -2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × -1, 3 × -1, a × -1, x × -1, सभी की प्रोडक्ट में -1 ले लिया हमने। और आपने प्रॉपर्टी किया था अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट a क्या होता है, a। तो सेम कंसेप्ट, अगर अंडर रूट -a, अंडर रूट -a भी -a ही आना चाहिए। अगर अंडर रूट a × अंडर रूट a आता है तो अंडर रूट -a × अंडर रूट -a क्या आएगा, a। अब यहाँ तो आप कॉन्सेप्ट ये कर देते हैं अंडर रूट a × अंडर रूट a मीन्स a² और a² इज a। बट अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे -a × प्लस, तो आप कह सकते हैं हम तो a भी लिख सकते हैं, बट नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज फॉर रियल। तो ये रिजल्ट आपका कब पॉसिबल है, अगर मैं अंडर रूट -a को लिखूं a × -1, a × -1। Here now under root a × a -1 × -1। अब अंडर रूट a² × अंडर रूट -1², अंडर रूट a² a और अंडर रूट -1 तभी इक्वल हुआ ना। क्लियर?
तो आप ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन ने एक ऑब्जर्वेशन लिया और उसको एक मैथमेटिकल सिंबल दिया ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या नेम देंगे? आयोटा। अब देखिए इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या कॉमन आएगा? -1। क्या कॉमन आएगा? -1। तो इस -1 को रिमूव करना है और स्क्वायर रूट है, तो अगर -1 को यूज करेंगे आयोटा स्क्वायर। क्या यूज करेंगे? आयोटा स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, जो इमेजिनरी कंसेप्ट था, उस इमेजिनरी कंसेप्ट को, यानी अगर जिसके अंडर रूट में नेगेटिव था, उस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया गया? आयोटा। IOTA, आयोटा। क्लियर? और आयोटा को कैसे यूज किया? देखिए जहां भी -1 है तो अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो उसकी जगह क्लियर है स्क्वायर होना चाहिए। सो -1 को क्या सपोज किया गया? आयोटा स्क्वायर। क्लियर? सो अब हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू आयोटा स्क्वायर, √3 इंटू आयोटा स्क्वायर, √a इंटू आयोटा स्क्वायर और √x इंटू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? आयोटा। क्लियर? अब देखिए आपके पास ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गए? रियल नंबर्स। इसमें कन्वर्ट किया हमने रियल नंबर में। तो अब आप आपके जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोटा, विद द हेल्प ऑफ आयोटा। सो डियर स्टूडेंट, नाउ नंबर सिस्टम, अगर आपसे कोई पूछता है क्लास +1 में, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है, तो आप बताएंगे 2 टाइप्स, रियल एंड इमेजिनरी। और अप टू क्लास 10 नंबर सिस्टम आप सभी डिस्कस करते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल। बट हम +1 में जब भी डिस्कस करेंगे तो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी। क्लियर? बिकॉज इमेजिनरी इज द अपर पार्ट, जहाँ रियल खत्म होता है वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? इमेजिनरी। सो रियल एंड इमेजिनरी। अब मैंने सपोज कीजिए कोई आपके पास रियल है और एक इमेजिनरी नंबर है, रियल एंड इमेजिनरी। तो डियर स्टूडेंट, सपोज कीजिए हम रियल लाइफ में हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अलग है और कल्पना करें, हम कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे और वो मिक्स हो जाएंगे, तो कैसा फील होगा आपको? समटाइम्स होता है ना, आप बच्चा है, मेरे पास पापा मुझे बाइक दिला दे, वाइज सोचते हैं, ठीक है, मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, ठीक है। अगर आपको बाइक दे दिया जाए तो आप उसको स्पीड आप किस ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे, या कुछ ऐसा होगा भी आप रियल और इमेजिनरी को मिक्स करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर? तो इट मीन्स कहने का मीनिंग ये है, अगर हम सौंपल लेंगे कुछ बट एक्चुअल में है नहीं ऐसा, है ना, पेरेंट्स मानते नहीं है आपको बाइक दिलाने के लिए अभी, तो जो भी है आपके जो कन्विंस करते हैं, या मैं टू द पॉइंट आऊँ, आपको भी अगर हम रियल लाइफ में हो और इमेजिनरी लाइफ जो हमारी होती है सोचते हैं, अगर उनको मिक्स करके जीना चाहेंगे तो डैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। उसी तरह अगर हमारे पास एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है, उनको ऐड कर दिया जाए तो कौन सा नंबर बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनेगा बेटे? कॉम्प्लेक्स नंबर। So we will discuss about complex number. Now, complex number. Complex number क्या है बेटे? Real plus imaginary. Real plus imaginary. तो complex number को हम Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z से। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं C से। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम कैपिटल C से लिखेंगे, अगर सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम Z से लिखेंगे। तो उसको Z इज इक्वल टू A प्लस आइटा B। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्लेक्स नंबर। Z इज इक्वल टू A प्लस आइटा B किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो यहाँ पे a हमारा क्या है, रियल, और ये कंप्लीट क्या है, इमेजिनरी, बट सिंगल b क्या है, रियल, ओनली b इज रियल। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दैट इज सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, क्लियर। बट हम लिखते कैसे इसमें, देखिए अगर मैंने लिखना है रियल पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट कौन है, a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, b, क्लियर। b तो आपका रियल है, बट कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी कौन है, b, क्लियर। यानी आयटा आपको साथ नहीं लिखना, आयटा तो सिर्फ आइडेंटिटी बनाएगा, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा z इज इक्वल टू 3 + 2 आयटा, तो यहाँ जो रियल पार्ट ऑफ z है वो क्या है, 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है दैट इज 2। यानी आयटा डिफरेंस बताएगा रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। सपोज करो किसी में कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऐसे लिख कर दे दिया, तो यहाँ मिसिंग है कौन सा फॉर्म, आयटा वाला है ही नहीं, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं विद 0 आयटा, क्लियर। अगर रियल पार्ट ऑफ z है आपका 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है 0, तो ऐसे केस को जहाँ इमेजिनरी 0 हो गया तो वो प्योरली रियल कहलाएगा, प्योरली रियल। अगर मैंने लिखा z इज 4 आयोटा, z इज 4 आयोटा, यू नो यहाँ पर तो रियल है ही, तो z को मैं लिखूंगा 0 + 4 आयोटा, तो नाउ रियल पार्ट ऑफ z इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 4, तो ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, बिकॉज यहाँ रियल पार्ट क्या है, 0, क्लियर। नाउ अगर आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, z1 इज इक्वल टू z2, सपोज a1 + आयटा b1, a2 + आयटा b2, ये z1 है, ये क्या है, z2, तो रियल का कंसेप्ट किसके इक्वल होगा, रियल के इक्वल, और इमेजिनरी का पार्ट किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी के, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, now we will discuss power of iota। पावर ऑफ आयटा में सबसे पहले हम डिस्कस किया कि अंडर रूट में जो -1 है उसको हम आयटा ले रहे हैं, मीन्स -1 को मैंने क्या लिखा, आयटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई डिस्कस करे या आप खुद डिस्कस कर रहे हैं तो व्हाट इज आयोटा, आयोटा का वैल्यू क्या है, अंडर द रूट -1, आयोटा क्या है, अंडर द रूट -1, और आयटा स्क्वायर क्या है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे तो -1, क्लियर। यू शुड कीप इन माइंड आयटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयटा अंडर रूट -1। नाउ मल्टीप्लाई बाय आयटा बोथ साइड, आयटा स्क्वायर इनटू आयटा -1 इनटू आयटा, तो आयटा क्यूब इज माइनस आयटा, क्लियर। तो आपको माइंड में रखना है आयटा क्यूब का वैल्यू आप लिख सकते हैं माइनस आयटा, आयटा स्क्वायर एज -1, आयटा एज अंडर रूट -1, अगेन आयटा से मल्टीप्लाई करना, आयटा क्यूब इनटू आयटा, ये क्या हो गया, आयटा 4 माइनस आयटा स्क्वायर, एंड ये स्टूडेंट्स यू नो आयटा स्क्वायर इज -1, so iota 4 is 1। अब आपको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को जहां हम आयटा का वैल्यू 4 जो होगा वो किसके इक्वल लेंगे, 1 के इक्वल। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए -1 बाय आयटा, इसको सोल्व करना है आपको, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स में नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई विद आयोटा, डिवाइड विद आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर, एंड यू नो आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस,
क्या रिजल्ट आ गया अपने पास, आयटा। ये स्टूडेंट अगर सपोज करो आयटा रेज टू पावर 784 आ गए, ये सोल्व करना है आपको। कैसे सोल्व करेंगे आप, तो इसका बेस्ट मेथड है, आप आयटा 4 बनाना है आपको। तो यहाँ आयटा 4 लिखकर आप 4 से इसको डिवाइड करो, 4 1 4, 38 4 9 36, 36 4 6 24। एंड यू नो आयटा का पावर 4 कितना होता है, 1, और 1 का पावर 196 भी क्या आ गया, 1। क्लियर। सपोज कीजिए आयटा रेज टू पावर 4n प्लस 3 है, आपको इसको सोल्व करना है। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आयटा रेज टू पावर 4n इंटू आयटा रेज टू पावर 3, और इसको लिखेंगे आयटा 4 होल पावर n। अब आयटा 4 1 है, 1 रेज टू पावर n। आयटा क्यूब का वैल्यू क्या बताया था मैंने, माइनस आयटा, तो रिजल्ट इज माइनस आयटा। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड मैक्स हाईएस्ट पावर तक यूज कर सकते हैं, 1000 में आ जाए, 10,000 में आ जाए, तो यू कैन फाइंड आउट पावर ऑफ आयटा। नाउ समटाइम्स क्वेश्चन ये भी हो सकता है अंडर रूट माइनस 25 प्लस अंडर रूट माइनस 9। तो यू नो अंडर रूट माइनस 25 को क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, माइनस मीनिंग आयटा स्क्वायर, माइनस 1 मीनिंग आयटा स्क्वायर, मीन्स ये क्या हो गया, 5 आयटा होल स्क्वायर, ये 3 आयटा होल स्क्वायर, 5 आयटा प्लस 3 आयटा, क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 8 आयटा। नाउ सम एग्जांपल्स। नाउ प्रॉब्लम इज फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू वाई स्क्वेयर आयटा वाई स्क्वेयर, 6 प्लस आयटा 2x प्लस आयटा x। अब यह रियल को रियल के साथ लिखिए, वाई स्क्वेयर प्लस 6, आयटा कॉमन लेंगे, सो वाई स्क्वेयर प्लस 1, 2x प्लस आयटा x। सो डियर स्टूडेंट हमने एक प्रॉपर्टी किया, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर डिफरेंट पार्ट्स, रियल के इक्वल और इमेजिनरी के इक्वल क्या एक्सप्रेस करेंगे, आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स। सो हेयर रियल कितना है, वाई स्क्वेयर प्लस 6, यहाँ कितना है 2x, इमेजिनरी कितना है वाई स्क्वेयर प्लस 1, और यहाँ कितना है x। तो यहाँ से वाई स्क्वेयर का वैल्यू आ गया डियर स्टूडेंट x माइनस 1, यहाँ से आ गया 2x माइनस 6। तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स 2x माइनस 6 को हम किसके इक्वल ले सकते हैं, x माइनस 1, बिकॉज ये भी वाई स्क्वेयर है, ये भी वाई स्क्वेयर, x को इधर ले आइए, सो x इज 5, और x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, वाई स्क्वेयर इज 2 इंटू 5, 10 माइनस 6 4, so y is plus minus 2. Clear? Now next example. Now iota raised to power 17 minus 1 upon iota raised to power 34 whole square. तो you know iota 4 का power 4 4 16 into iota 17 हो गया। Now यहाँ क्या करेंगे आप, 1 बाई आयोटा है, सो आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई आयोटा से नीचे, तो यू नो आयोटा का पावर 4 1 होता है, ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, यू नो डियर स्टूडेंट ये आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है,
तो माइनस आयटा, क्लियर, यू नो आयटा स्क्वायर माइनस 1, आयटा माइनस, माइनस का पावर इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, आयटा का पावर 34, और आयटा 34 को मैं लिख सकता हूँ आयटा 4, 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 32 इंटू आयटा स्क्वायर, देखो 4 8 32 2 34, 4 8 जा 32 टू 34, अब आयटा का पावर 4 1 होता है, एंड यू नो आयटा स्क्वायर इज माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस 1, अब आप 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, and iota square is minus 1, so we get only 2 iota. Now, dear student, we have discussed about number system and the extended part of real, that is imaginary, and real plus imaginary is complex, and complex का identity क्या है, iota. Now our total chapter based on iota, and today we have discussed about some power of iotas, and if two complex numbers are equal, then their corresponding part also equal. Now try to solve the problem based on the video, and stay home, stay safe. Thank you.